हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि। कल का जो हमारा सेशन था वो वोटिंग पे था। आज इतना कुछ खास नहीं है। एक बहुत कॉमन सी डिबेट है जो हमेशा लोगों के बीच चलती रहती है। उसी विषय पे मुझे भी बात करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए मैं क्या सोचती हूँ और क्या ये सब्जेक्ट है। ये एक्चुअली आस्तिक और नास्तिक के बीच जो डिबेट है, जो काफ़ी टाइम से चल रही है, स्पेशली जब से साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तब से जो लोग साइंस को मानते हैं उनका एक बहुत बहुत सारे लोग ऐसे बहुत कट्टर हैं कि नहीं, भगवान नहीं ही होते हैं, साइंस ही है सब कुछ, जो भी चीज़ें हो रही है उसका एक रीज़न है, एक पर्पज़ है, कुछ ना कुछ हमारे फ्रंट बस हमको दिख नहीं रहा है, ऐसी चीज़ें साइंस वालों का मानना है। तो मैं स्पेशली मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं बता देना चाहती हूँ। मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं व्रत रखती हूँ, मेरा भगवान में मानना है। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं पूरी तरह से निराश होती हूँ, मुझे लगता है कि जब मेरे पास कुछ भी तरीका नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा, उस समय मुझे एक बहुत अच्छी होप होती है कि भले कोई इंसान मेरे पास नहीं है जो मेरी मदद करे, या भले कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स जो मुझे पीठ दिखा के जा रहे हैं, जो मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, भले ही ये सारे लोग हैं, पर मेरे पास भगवान है जो मुझे कभी भी कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ है। सब कुछ डेस्टिनाइड है, मेरा मानना है। हम बस अपना कर्म कर सकते हैं। ये बात सच है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो जो चीज़ डेस्टिनाइड है वो भी नहीं पॉसिबल है, नहीं होगी। आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। फल क्या होगा उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, तो कर्म प्रधान होना चाहिए व्यक्ति को। भगवान पे भरोसा करते हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ। लेकिन जो लोग साइंस को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं साइंस को नहीं मानती, मैं खुद साइंस के स्टूडेंट हूँ। केमिस्ट्री ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट रहा है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने केमिस्ट्री से करी पहली, फिर दूसरी हिस्ट्री से करी। लेकिन साइंस को मानने का मतलब ये नहीं कि आप भगवान को नहीं माने। अगर आप बिग बैंग थ्योरी को भी देखेंगे ना बहुत पास से, तो आपको समझ में आएगा कि पहले सब कुछ इकट्ठा हुआ, फिर डिस्ट्रॉय होके पूरा ब्रह्मांड बना। अब फिर आप उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फिर एक्चुअली सब कुछ फिर से दूर जा रहा है एक दूसरे से। सारी चीज़ें दूर हो रही हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस बढ़ रहा है। फिर से एक बार फिर से ब्लास्ट होगा, तो क्यों होगा? क्या कभी किसी ने सोचा? हम सिर्फ साइंस के पर्पज से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो सब चीज़ों को चला रही है? ऐसी कोई एनर्जी तो होगी ना दुनिया में जो चीज़ों को उस तरह होने दे रही है, एक बैलेंस बनाने के लिए। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो हर 20 साल में ऐसी कोई ना कोई आपदा आती है जिससे कई लाखों करोड़ों लोग मरते हैं। इसका क्या कारण है? और क्यों एक प्रॉपर ड्यूरेशन है इसका होने का? प्राकृतिक घटना हो सकती है जैसे कोविड-19, है ना? और इसके पहले भी कोविड-19 का भी मानना है कि ये प्राकृतिक घटना नहीं थी, जो भी कारण था, लेकिन ये हुआ। इसके 20 साल पहले 2000 के टाइम पे आप देखेंगे, उस समय पे भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, कभी सुनामी, कभी कुछ। क्यों? क्योंकि ताकि धरती पे एक बैलेंस बना रहे, है ना? तो कौन कर रहा है ये सब? कुछ तो कारण होगा सब चीज़ों का, कुछ तो कारण होगा प्रकृति का ऐसे बने रहने का। सोचो, जो धरती जब बनी थी वो एक आग का गोला थी, उस पे आज हम इंसान रह रहे हैं। अब एक ठंडी सतह है, उस पे ऑक्सीजन है, कई सारी गैसेस है, कितने करोड़ों प्राणी हैं। कैसे? आखिर कैसे हुआ? जब जब यहाँ पे कुछ था ही नहीं सिवाय आग के, तो कोई तो पीछे होगा ना। साइंस को मानना अच्छी बात है। ऑफ कोर्स साइंस के थ्रू हम चीज़ों को और बारीकी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन भगवान को डिनाई कर देना तो गलत हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। पता नहीं, लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से भगवान को या कौन से धर्म को मानते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, पर आपकी आस्था है भगवान पे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके जीवन में एक वो जो उम्मीद होती है, बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकल जाने की जो उम्मीद है, वो हमेशा बनी रहती है। हमेशा मैं कितनी परेशान होती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई सलूशन ही नहीं किसी चीज़ का, मैं एकदम थक जाती हूँ उस चीज़ को, परेशानी को, फिर मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे पता था मैं उस ड्यूरेशन पे कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने खुद नहीं किया। मैंने बस कहा भगवान है ना, वो देख रहे हैं, वो करेंगे। और मैंने देखा कि वो हुआ। एक्चुअली उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो, मतलब, भले ही सामने से उनको पता ना हो कि उन्होंने ये किया इस वजह से ये हुआ, या लेकिन हुआ।
तो होता है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है। और अगर आपको भगवान को मानने से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक होप, उम्मीद मिलती है, तो कोई बुराई तो नहीं है मानने में। नहीं, मान सकते हैं हम कि भगवान है, इतना भी कुछ बुरा नहीं है भगवान को मानने में। अगर आपको अगर अच्छी एनर्जी मिल रही है तो। मुझे तो मिलती है, आप लोगों को पता नहीं। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है मेरा नेक्स्ट सेशन कल ना हो, उसके बाद मैं आऊँ। बट जब भी आऊँगी कुछ ना कुछ नया ही लेके आऊँगी। मिलते हैं, बाय।